नमस्कार दोस्तों, मैं मधु सिंह राजस्थान से और मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आ गई हूँ अपने छत पर और आज देखूँगी कि कौन सी सब्जियाँ तोड़ने लायक है और सब्जियों की ग्रोथ कैसी हो रही है। तो चलिए आप भी मेरे साथ और देखिए कि मैंने जो सब्जियाँ लगाई हैं उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है। ऐसे तो मैं वीडियो डालती रहती हूँ, आपके साथ बातें शेयर करती रहती हूँ, लेकिन आज कुछ और बातें भी शेयर करूँगी जो हो सकता है आपके लिए भी ज़रूरी हो। तो सबसे पहले तो देखिए करेले आना शुरू हो गए हैं। एक दिन पहले भी मैंने हार्वेस्टिंग कर ली थी, आज दोबारा हार्वेस्टिंग करूँगी। तो आज तो इसमें ज़्यादा करेले नहीं हैं, इस बार इसमें अभी 2 ही करेले हैं। और क्या हुआ था ना कि पिछली बार तो पेड़ ज़्यादा थे तो इसलिए करेले भर भर करके आए थे, लेकिन इस बार शायद 2 ही पेड़ हैं, इसलिए थोड़ी सी समस्या आ रही है कि कम करेले मिल रहे हैं। लेकिन खैर कोई ना। और इधर देखिए जो लौकी लगाई थी इनमें भी लौकी बनना शुरू हो चुकी है। तो मैं आपको देखिए बताती हूँ कि जो ये मैंने लौकी लगा रखी है ये बिल्कुल स्वस्थ दिख रही है अभी। और लेकिन इन लौकी के साथ और क्या समस्या आने वाली है आने वाले समय में। तो जो ये वाली मैंने लौकी लगाई है, ये मैंने लगाई है जो एक चौकोर सा ग्रो बैग है उसके अंदर लगाई है। तो उसकी हाइट ज़्यादा नहीं है और जो बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं इनकी जड़ें जो होती है वो गहराई के अंदर जाती है। तो अभी तो मुझे इससे लौकी मिल जाएगी खाने के लिए, लेकिन ये लौकी लंबे समय तक चल नहीं पाएगी, यानी कि 1 से 2 बार फ्रूटिंग होगी और पौधा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप बेल वर्गीय सब्जियां कभी भी लगाना चाहते हैं तो जैसे आप ये जिस बड़ा वाला ग्रो बैग आता है ना, आप इस तरीके के ग्रो बैग में लगाएं। तो इस तरीके के ये 20 बाई 20 का ग्रो बैग है। तो देखिए ये वाला जो मैंने ग्रो बैग लगाया है इसमें जो पौधा मतलब स्टार्ट हुआ है और अभी पौधे में फ्रूटिंग नहीं आई है, सिर्फ फ्लावरिंग आई है। लेकिन पौधे की ग्रोथ इतनी अच्छी हुई क्योंकि उसको हाइट मिल गई है और उसकी जड़ें गहराई में है थोड़ी सी। और देखिए ये वाला जो ग्रो बैग है ये जो चौकोर में है तो इसकी पत्तियाँ, लेकिन इसमें फ्रूटिंग आना शुरू हो चुकी है, लेकिन ये लंबे टाइम तक नहीं रहती है। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप बेल वर्गीय सब्जी लगाएं तो थोड़ी सी गहराई में लगाएं। और देखिए इसी वाले पौधे में ये लौकी आपको मतलब दिखती हुई नज़र आ रही है। तो ये वाला जो ग्रो बैग है, इस वाले ग्रो बैग में आप कभी भी बेल वर्गीय सब्जियां नहीं लगाएं। लेकिन मैंने पिछले साल लगाई थी तो पिछले साल मुझे इस मतलब पिछले साल भी लौकी आ गई थी फल, मतलब मैंने क्योंकि मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करी थी। और अच्छी मिट्टी का रिज़ल्ट यही होता है कि पौधा आपको कहीं से मजबूत नहीं दिख रहा होगा, पौधा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर सा पौधा है, लेकिन फ्रूटिंग उसमें बहुत ही भर करके फ्रूटिंग आई है, मतलब बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग आई है। तो एक बार तो हमें खाने के लिए ज़रूर मिल जाएगी। और देखिए जो बड़ा वाला ग्रो बैग मंगाया है यही फ़र्क आप देखिए कि इसमें जो अभी फ्रूटिंग बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन इसके पत्तों की साइज़ से आपको पता चल जाएगा कि पौधे की कंडीशन कैसी है। पत्तों की साइज़ से पौधों का आप अनुमान लगा सकते हैं। और देखिए इसमें थोड़ी सी जड़ें दिखने जब लग जाए ना इस तरीके से, ज़्यादा बरसात के कारण इस तरीके से जड़ें दिख रही हैं, तो आज मैं इसके ऊपर मिट्टी कवर करूँगी, इसको मिट्टी से ढकूँगी। और देखिए इसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी चल निकली है, शायद इससे भी हमें लौकी खाने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए ये तो रहा इधर का पार्ट और चलते हैं दूसरी तरफ की और कौन सी सब्जी आ रही है। तो देखिए ये भी मैंने ग्रो बैग में लगाए हैं। तो ये वाला 15 बाई 15 के ग्रो बैग में लगा हुआ है और इसमें भी तुरई बनना शुरू हो गई है। तो जैसे आप ग्रो बैग पर तो होता ही है कि भाई हम ग्रो बैग, अगर आपको ज़्यादा लंबे समय तक सब्जियां चाहिए तो उसके लिए आप थोड़ा सा ग्रो बैग का ध्यान रखें। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि आप मिट्टी पर अच्छा काम करें। मिट्टी पर जैसे ही आप बहुत अच्छा काम करेंगे तो इसी तरीके से जैसे आपको रिज़ल्ट दिखाई दे रहा है उसी तरीके से आपको आपकी मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए कुछ मिट्टी तो सूख रही है, कुछ मिट्टी मतलब मैंने रिज़र्व करके रख रखी है। और मिट्टी जब भी आप बनाएं तो आप उसको इतनी मजबूत बनाएं जैसे कि आप कम से कम मिट्टी जैसे 40% मिट्टी लें, 40% आप उसमें काऊ डंक ले लें, 10% बर्मी कंपोस्ट ले लें, 5% उसमें और भी बहुत सारी चीज़ आती है जैसे बोन मील आता है और बोन मील डाल सकते हैं आप। और कोकोपीट वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने बड़े रूप में कोकोपीट मतलब कुछ भी नहीं होता है। और जो थोड़ी बहुत और नीम की खल डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें डाल करके। तो इस बार तो मैंने इनमें बोन मील भी नहीं डाला है, नीम की खल भी नहीं डाली है, सिर्फ मैंने इसमें बर्मी कंपोस्ट डाला था अपनी मिट्टी में और काऊ डंक डाला था, उसी से रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और ये जो तोरी आपको पीली दिख रही है ना, इसमें तो फ्लावरिंग की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, लेकिन इसको मैंने इसलिए नहीं हटाया था कि इसका सहारा लेकर के दूसरी बेल ऊपर चढ़ेगी। तो देखिए दूसरी बेल बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ चल निकली है, तो ऊपर भी बेल इसकी छाएगी और ऊपर
भी सब्जियां आना शुरू होगी। छोटे रूप में अगर आप मतलब सब्जी उगाने के शौकीन हैं या गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आप छोटी सी जगह में भी उगा सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी जब किसी को वीडियो देखती थी ना, कहती थी कितनी इनकी छत हरी है, कितनी सारी सब्जियां आ रही हैं। आपको व्यस्त रखने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है ये कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपनी टेरेस पर आ जाएंगे और अगर आपने सब्जियां लगा रखी हैं तो आपका 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कहाँ ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और आपको सब्जियां मिलेंगी खाने के लिए। और अब तो भिंडी में भी भिंडियाँ आने लग गई हैं, यानी कि फ्लावरिंग आने लग गई है। मैं जब अपनी छत पर आती हूँ ना तो मुझे गाँव का याद आ जाता है कि गाँव में जाते हैं ना तो इधर खीरा आ रही है, उधर भिंडी आ रही है, उधर तोरी आ रही है। तो बिल्कुल ऐसा ही मुझे महसूस होता है जब भी मैं अपनी छत पर आती हूँ। और छत पर जब भी क्या, मैं रोज़ आती हूँ, नियम से आती हूँ। जब भी मन नहीं लगता है कि अरे, लेकिन अर्ली मॉर्निंग तो मैं अभी तो आप बारिश में 1-2 दिन डिले करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब छत पर आते हैं ना तो एक नई एनर्जी महसूस होती है, फूलों को खिलना, फूलों को देखना। तो इसी तरीके से, और अभी तो 4-5 दिन बरसात नहीं है, तो अभी 4-5 दिन जब बरसात नहीं होगी तो थोड़ा सा पौधों को राहत रहेगी। और भिंडी अब बनना शुरू हो गई है तो भिंडी आ जाएगी। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो मतलब सब्जियां हम लगाएंगे ना उसकी भी मैं तैयारी करूँगी। तो कुछ पौधे कुछ बीज मैंने बैंगन के डाले थे, लेकिन इतनी ज़्यादा बरसात है कि वो बैंगन के बीज मतलब पूरे पिट गए हैं, मतलब पूरे बीज ख़त्म हो गए हैं। बीज उग गए थे, जर्मिनेट हो गए थे, उसके बाद पौधा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो दोबारा से उसकी सीडलिंग लगाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या। अभी तो आप हाल फिलहाल भिंडी देखिए, तोरी देखिए, लौकी देखिए, और इधर बरबटी है। अब बरबटी भी उतार पर है क्योंकि इसमें थोड़ा सा लाही का, महू जिसको कहते हैं, उसका अटैक हुआ है, क्योंकि अब इनका शायद सीज़न ख़त्म होने वाला है। लेकिन बरबटी ने तो भर भर करके सब्जियां खिलाई हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा, बहुत ही सब कुछ जैसी मेहनत करी उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा रहा सब कुछ।